ईश्वर को स्वीकार करना एक आवश्यक विषय है। वानिपीडिया से संवेदनशील प्राणियों के रूप में हमारे पास ईश्वर को सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में स्वीकार करने की स्वतंत्रता है, जो हमारे प्रेम, पूजा और सेवा के सबसे योग्य हैं, या उनके अस्तित्व को अनदेखा और नकारने के लिए। भले ही हम ईश्वर को स्वीकार न करें, हमारी संवैधानिक स्थिति हमें दूसरे नेता को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। सर्वोच्च नेता का अनुसरण करने के बजाय हम अपने जीवन की भौतिक अवधारणा के अनुसार किसी अन्य नेता का निर्माण करते हैं। वैदिक धर्म का अर्थ है भगवान के परम व्यक्तित्व को परम सत्य, सर्वोच्च नेता, नियंत्रक, स्वामी, भोक्ता और प्रिय मित्र के रूप में स्वीकार करना। धार्मिक प्रणालियां ईश्वर के अस्तित्व को दिखाने के लिए होती हैं, लेकिन आमतौर पर उन्हें ब्रह्मांडीय आदेश आपूर्तिकर्ता के रूप में देखा जाता है। हालांकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य मिशन न केवल भगवान के अस्तित्व और उनके साथ अपने प्रेमपूर्ण संबंध को स्थापित करता है, बल्कि सभी के अनुभव के लिए उस प्रेमपूर्ण संबंध को वितरित भी करता है। जो कोई भी भगवान को सर्वोच्च के रूप में स्वीकार करता है, उनके सेवक के रूप में स्थिति और हरे कृष्ण का जाप करने की प्रक्रिया को अपनाता है, वह भगवान का प्रेमी बन जाएगा। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की एक व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स एक्सेप्टिंग गॉड श्रेणी में देखा गया है। निम्नलिखित 8 उदाहरणों में उनकी पुस्तकों से एक परिचय नीचे दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के उदाहरण: जो कभी भयभीत नहीं होता, अपितु जो सब भयभीत व्यक्तियों को पूर्ण आश्रय देता है, वही वास्तव में पति और रक्षक बन सकता है। इसलिए मेरे भगवान, आप एकमात्र पति हैं और कोई भी इस पद का दावा नहीं कर सकता है। अगर तुम अकेली पति न होती तो तुम दूसरों से डरती। इसलिए सभी वैदिक साहित्य के विद्वान केवल आपके प्रभुत्व को ही सबके स्वामी के रूप में स्वीकार करते हैं, और वे आपसे बेहतर पति और रक्षक के अलावा कोई नहीं सोचते हैं। श्रीमद् भागवतम 5.18-20। ईश्वर को स्वीकार करने से पहले ईश्वर को देखना आवश्यक नहीं है। हमारी संवेदी धारणा हमेशा अधूरी होती है। इसलिए भले ही हम भगवान को देखें, हम उन्हें समझने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। जब कृष्ण पृथ्वी पर थे, बहुत से लोगों ने उन्हें देखा, लेकिन यह नहीं समझ सके कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। श्रीमद् भागवतम 8.5-25। आर्य सभ्यता के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें प्रसिद्ध राजकुमारियों ने खुली प्रतियोगिताओं में अपने पतियों का चयन किया है। उदाहरण के लिए, इस तरह की प्रतियोगिता में ही सीता देवी ने भगवान रामचंद्र को अपने पति के रूप में स्वीकार किया और द्रौपदी ने अर्जुन को स्वीकार किया, और कई अन्य उदाहरण हैं। इसलिए समझौते से या खुली प्रतियोगिता में अपने पति का चयन करके विवाह की अनुमति है। श्रीमद् भागवतम 9.20-15। चूंकि तथाकथित नेता या तानाशाह पूरी तरह से भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में हैं, वे कभी भी दूसरों को पूर्ण सुरक्षा नहीं दे सकते, हालांकि वे झूठी प्रतिष्ठा के कारण इस क्षमता का दावा करते हैं। न ते विद्दु स्वार्थ गतिम हि विष्णुम। श्रीमद् भागवतम 7.5-31। लोग नहीं जानते कि जीवन में वास्तविक उन्नति भगवान के परम व्यक्तित्व को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करना है। श्रीमद् भागवतम 5.8-20। हे विदुर, यह बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है कि आपने बिना किसी विचार के विचलन के भगवान को स्वीकार किया है, क्योंकि आप व्यासदेव के वीर्य से पैदा हुए थे। विदुर के जन्म के संबंध में महान पितृत्व और कुलीन जन्म का मूल्य यहाँ मूल्यांकन किया गया है। मनुष्य की संस्कृति तब शुरू होती है जब पिता अपने वीर्य को माता के गर्भ में निवेश करता है। उनके कार्य की स्थिति के अनुसार एक जीव को एक विशेष पिता के वीर्य में रखा जाता है, और क्योंकि विदुर एक साधारण जीव नहीं थे, उन्हें व्यास के वीर्य से पैदा होने का मौका दिया गया था। श्रीमद् भागवतम 3.5-19। श्रुतपूर्वाय शब्द महत्वपूर्ण है। हमें प्रत्यक्ष देखने या सुनने से अनुभव होता है। यदि किसी को सीधे देखना संभव ना हो तो उसके बारे में हम प्रामाणिक स्रोतों से सुन सकते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं कि क्या हम उन्हें भगवान दिखा सकते हैं। यह हास्यास्पद है। ईश्वर को स्वीकार करने से पहले ईश्वर को देखना आवश्यक नहीं है। हमारी संवेदी धारणा हमेशा अधूरी होती है। इसलिए भले ही हम भगवान को देखें, हम उन्हें समझने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम 8.5-25। एक वैष्णव वे है जिसने भगवान के परम व्यक्तित्व को जीवन के अंतिम लक्ष्य के रूप में लिया है। लेकिन अगर कोई शुद्ध नहीं है और अभी भी इरादे हैं, तो वे अच्छे चरित्र के पहले क्रम का वैष्णव नहीं है। कोई ऐसे वैष्णव को अपना सम्मान दे सकता है क्योंकि उसने परम भगवान को जीवन के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन उसे ऐसे वैष्णव के साथ संगति नहीं रखनी चाहिए जो तमोगुण में है।
श्रीमद् भागवतम 3.29-8।